गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेपोजिशन का, ठीक है, जिसमें बताया जाएगा प्रेपोजिशन की डेफिनेशन, टाइप्स और कैसे किस टाइप को कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन। द वर्ड्स विच शोज द रिलेशन बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन इज नोन एज प्रेपोजिशन। जो एक सेंटेंस फॉर्मेशन में नाउन और प्रोनाउन का आपस में रिलेशन बताते हैं, उनका क्या रिश्ता है वो एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज नोन एज प्रेपोजिशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल में कोई भी ले सकते हो, एट, ऑन, अंडर, इन। ठीक है, से कोई भी एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हो इसकी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, अब सेंटेंस में एग्जाम्पल बनाते हैं हम। आई एम इन द गार्डन। ठीक है, आई एम इन द गार्डन। अब इसमें आई क्या है? प्रोनाउन। गार्डन क्या है? नाउन। और मेरे और गार्डन में क्या रिश्ता है कि मैं गार्डन के अंदर हूं, इन द गार्डन। ठीक है, ऐसे ये रिलेशन को एक्सप्लेन करता है प्रोनाउन एंड नाउन के। क्लियर? और भी कोई एग्जांपल लिखना चाहो आप लिख सकते हो। द कैट इज ऑन द टेबल। द कैट इज ऑन द टेबल। जो कैट है वो टेबल के ऊपर है। इसमें भी नाउन और प्रोनाउन के डिफरेंस को बताया रिलेशन को बताया जा रहा है। क्लियर? अब हम करेंगे इसके कितने टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। हाँ जी, तो प्रेपोजिशन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसकी ये 3 टाइप्स होती हैं। अब इसमें वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एट, ऑन, इन, अंडर, ऑन टू, टूवर्ड्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जो कि इनको क्लासिफाई करते जाएंगे कि टाइम में कौन से यूज होंगे, प्लेस में कौन से होंगे और डायरेक्शन में कौन से होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज किस लिए किया जाता है? ठीक है, सबसे पहले किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए। ठीक है, कोई चीज है, ठीक है, टेबल है, मान लो ये टेबल है। टेबल का ये ऊपरी जो पार्ट है ना, ये सरफेस है, इसको दिखाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो द कैट इज ऑन द टेबल। ठीक है, द कैट इज ऑन द टेबल। जो कैट है वो टेबल के ऊपर है, सरफेस पे बताया जा रहा है ना कि सरफेस के ऊपर कौन है? कैट है। द पेंसिल इज ऑन द चेयर। चेयर का भी क्या होगा? सरफेस होगा, एक सतह होगी ना जिसपे बैठते हैं। ठीक है, तो उसका भी एक सरफेस है, सतह है। लिख लो, हिंदी में भी लिखना चाहो तो सतह है। ठीक है, तो उस चीज के सरफेस को दिखाने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। क्लियर? मैंने आपको एग्जांपल सेंटेंस में भी बता दिया। द पेंसिल इज ऑन द टेबल। द पेंसिल इज ऑन द बुक। बुक भी हो सकता है क्योंकि बुक क्या है? प्लेन सरफेस है, ऐसे ही पड़ी होगी ना बुक, प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर जो है वो पेंसिल पड़ी है, मार्कर पड़ा है, पेन पड़ा है, कुछ भी पड़ा हो सकता है। क्लियर? सेकेंड हम करेंगे, ऑन का यूज कर रहे हैं, वो हमने पहले किया था फर्स्ट यूज, सरफेस को दिखाने के लिए फर्स्ट यूज किया जाएगा ऑन का। ठीक है, सेकेंड यूज में आ जाएगा डेट्स या डेज को दिखाने के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे कि मैं तुमसे संडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे। ठीक है, ऐसे डेज और डेट्स के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल भी लिख लो, आई विल मीट यू ऑन संडे। क्लियर? और भी कोई एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। और मैं डेट ऑफ बर्थ लिख देती हूँ, आई वॉज born on 17th March। I was born on 17th March। क्या है मतलब? मैं 17 मार्च को पैदा हुई थी, मेरा बर्थडे उस दिन आता है। ठीक है, डे लिख दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी लिख सकते हो। और आई वॉज बॉर्न ऑन 17th मार्च, स्पेसिफिक डेट के लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे। ये बहुत ध्यान रखना कि स्पेसिफिक डेट के लिए हम ऑन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे एक और कंसेप्ट आएगा
जैसे जैसे करवाऊंगी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको? सेकेंड यूज ऑन का डेट्स और डेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड वन इज बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए। थर्ड वन इज बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए। बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए भी ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द टी फेल ऑन माई हैंड, मेरे हाथ के ऊपर चाय गिर गई। हाथ इज अ बॉडी पार्ट, हाथ एक बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट के लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल यहां लिख देती हूं, द टी फेल ऑन माई हैंड, ठीक है, क्लियर है। और शी वियर्स, और एक एग्जाम्पल लिख लो, शी वियर्स अ रिंग, शी वियर्स अ रिंग ऑन हर फिंगर, ठीक है, उसने फिंगर में रिंग पहनी हुई है, उसके लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे। फर्स्ट हो गया सरफेस के लिए, सतह के लिए यूज करेंगे। सेकंड हो गया डेज और डेट्स के लिए यूज करेंगे। थर्ड वन इज बॉडी पार्ट्स के लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम ऑन का यूज करेंगे किसी डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के लिए, लाइक फोन हो गया, फोन हमारा एक डिवाइस है। ही इज ऑन द फोन कॉल, वह जो है फोन कॉल पे है, ठीक है। अब फोन कॉल पे है, ऊपर नहीं है, हमेशा ऑन का मतलब ऊपर नहीं होता है, पहले भी बताया मैंने, अलग अलग चीज के लिए ऑन का यूज किया जाता है। तो ही इज ऑन द फोन कॉल, वो फोन कॉल के ऊपर नहीं है, वो फोन कॉल पे है, मतलब वो फोन पे बात कर रहा है, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ऑन का हमेशा मतलब ऊपर नहीं होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ही इज, शी लिख लो, बहुत हो गया ही, she is solving sums on iPad, क्लियर। आईपैड भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैलकुलेटर लिख लो, आईपैड लिख लो, लैपटॉप लिख लो, सब एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। तो शी इज सॉल्विंग सम्स ऑन आईपैड, वे आईपैड पे या आईपैड की मदद से जो सम्स है वो सॉल्व कर रही है। क्लियर हुआ ऑन का अलग यूज कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे ऑन का यूज किसी चीज की स्टेट, अवस्था के लिए भी किया जाता है। किसी चीज की अवस्था यानी कि स्टेट को बताने के लिए भी ऑन का यूज किया जाता है। किसी चीज की स्टेट या अवस्था को बताने के लिए भी ये ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे गर्मी बहुत है, ठीक है, तो गर्मी में क्या है, हम जूस ज्यादा प्रेफर करते हैं, या मतलब जो लिक्विड चीजें हैं वो हम बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो बनाना शेक वो भी बहुत प्रेफर करते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक, कुछ भी। बनाना शेक इज ऑन हाई डिमांड, बनाना शेक की जो डिमांड है वो इस टाइम सबसे ज्यादा है, ठीक है। सचिन वॉज, एक और एग्जांपल लिखो इसकी, सचिन वॉज, अब ये सचिन तेंदुलकर की बात हो रही, क्रिकेटर की, ऑन फायर इन यस्टरडेज मैच। मैंने लिखा सचिन वॉज ऑन फायर इन यस्टरडेज मैच। अब ये नहीं है कि वो आग के ऊपर ही बैठ गया था सचिन तेंदुलकर, ठीक है, बट इसके स्टेट बताई जा रही है कि उसकी अवस्था कैसे थी। अब कल के मैच में ऑन द फायर एक फ्रेज है, ठीक है, ऑन द फायर मतलब बहुत ही उम्दा प्रदर्शन थी उसकी, बहुत ही लाजवाब वो खेले, ठीक है। तो इससे सेंटेंस समझिए, सचिन तेंदुलकर या सचिन वॉज ऑन फायर इन यस्टरडेज मैच, उन्होंने कल के मैच में बहुत ज्यादा आग लगा दी, आग लगा के खेले हैं, ठीक है। अब ये मत कहना कि आग के ऊपर बैठ गए हैं, ऑन का हमेशा मतलब ऊपर नहीं होता है,
क्लियर। सेकेंड हम करेंगे यूज ऑफ अपॉन। अब हमने ऑन के यूज देख लिए कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे किए जाते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अपॉन के यूज कैसे किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूज होगा इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग। एक काम करने के बाद इमीडिएटली जब हम दूसरा काम करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा और मैं चली, पहले मैंने लिखा जस्ट बाद उसके मैं चल पड़ी। ठीक है, तो एक काम हुआ, उसके इमीडिएटली मतलब तुरंत बाद दूसरा काम हो गया। और समथिंग हैपेंड, या कोई काम हो जाना। अब मैंने कहा कि मैं जैसे ही बाहर निकलने लगी वैसे ही बारिश आ गई, तो मैं बाहर जैसे ही निकली बारिश यहां से आ गई। क्लियर हुआ कि एक काम होगा इमीडिएटली, साथ के साथ ही दूसरा काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। राजू got the job immediately passing upon the college। ठीक है, राजू ने जैसे ही कॉलेज पास किया साथ के साथ उसको जॉब मिल गई। ठीक है, अब ये काम देखो, एक्शंस देखो क्या हो रहे हैं। जैसे ही कॉलेज पास किया साथ के साथ जॉब मिल गई, एक एक्शन हुआ, तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो गया। क्लियर, रीड कर लो सेंटेंस को एक बार। एक और एग्जाम्पल लिख लेती हूं। अपॉन declaration of results students start dancing। अब एक और बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है प्रेपोजिशन किसी सेंटेंस के बीच में आए, लास्ट में आए, फर्स्ट में बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी यूज हो सकती है। ठीक है, चलो गेट बैक टू सेंटेंस। अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, द स्टूडेंट्स स्टार्ट डांसिंग। स्टूडेंट्स ने यानी कि बच्चों ने डांस करना शुरू कर दिया, खुशी के मारे नाचने लग गए। ठीक है, क्लियर हुआ, एक काम हुआ इमीडिएटली अगला काम भी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हम यूज करेंगे अपॉन का जब कोई चीज होने वाली हो। ठीक है, जब कोई चीज होने वाली हो। ठीक है, जस्ट उसको कुछ ही टाइम बचा है, लाइक 1-2 दिन 4-5 दिन, इतना थोड़ा टाइम स्पेन है हमारे पास, वो चीज अभी होने ही वाली है, उसके लिए भी अपॉन का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, मान लो राखी आ रही है। ठीक है, रक्षाबंधन एक फेस्टिवल आ रहा है। राखी इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, ऑलमोस्ट अपॉन अस। ठीक है, राखी इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, राखी जस्ट आने ही वाली है, कुछ ही समय रह गया उसको आने में। ठीक है, द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, द मैरिज ऑफ राहुल is almost upon us। The marriage of Rahul is almost upon us, मतलब उसकी शादी, राहुल की जो शादी है वो जस्ट आने ही वाली है, उसको कुछ ही समय, बहुत थोड़ा सा टाइम स्पेंड पड़ा है आने के लिए। क्लियर हुआ, यूजेस ऑफ अपॉन हम कर रहे हैं। थर्ड आ जाएगा कि कुछ जगह ये ऑन की, मतलब ऑन की प्लेस पे भी अपॉन यूज हो जाता है कई बार। ठीक है, ऑन की प्लेस पे भी हम कई बार अपॉन यूज कर लेते हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन होगी कि ऑन का यूज कहाँ करना है और अपॉन का यूज कहाँ करना है। क्लियर, तो मैं बताती हूँ। जब ज्यादा फॉर्मल चीज की बात कर रहे हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, मैंने आपको हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताया है, फॉर्मल चीजों के लिए हम ऑन का यूज करते हैं ज्यादातर, और इनफॉर्मल के लिए हम अपॉन का यूज करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मल भी हो सकते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा फॉर्मल होंगी। ठीक है, उसके लिए हम ऑन का करेंगे, रेस्ट के लिए हम अपॉन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आ जाएगा दो चीजों मतलब सॉरी दो नाउन्स के बीच में जिसमें एक की इंपॉर्टेंस दूसरे से ज्यादा हो। ठीक है, दो नाउन्स है, फर्स्ट नाउन सेकंड नाउन। ठीक है, अब दो चीजों दो नाउन्स के लिए के बीच में ये वर्ड यूज किया जाएगा प्रेपोजिशन, लेकिन जो सेकंड वाला हमने नाउन बताया उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा है फर्स्ट वाले नाउन से। क्लियर? मैं आपको इसका एग्जाम्पल लिखती हूँ। शी इज वर्किंग hard year upon year. She is working hard year upon year. मतलब एक साल में तो वो मेहनत कर रही है, लेकिन अगले साल में और भी ज्यादा मेहनत कर रही है। ठीक है, हार्डवर्क उसका, शी इज वर्किंग हार्डवर्क उसका शो कर रहा है ना, तो वो सेकेंड वाले ईयर में और भी ज्यादा, फर्स्ट ईयर से भी ज्यादा हार्डवर्क कर रही है, इसलिए सेकेंड वाला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और भी कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। राम प्रैक्टिस मैथ्स अलॉट डे बाय डे, डे अपॉन डे, सॉरी डे अपॉन डे। एक दिन से दूसरे दिन पे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है वो मैथ्स की, कर तो डेली रहा है, लेकिन जितनी उसने पहले दिन की उतनी दूसरे दिन उससे भी डबल की, जितनी सेकंड डे की थर्ड डे उससे ट्रिपल की। मतलब वो अपनी मेहनत को बढ़ाए जा रहा है, ऊपर ऊपर लेके जाने के लिए हम ऑन का अपॉन का यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट एक हमारा अपॉन का लास्ट यूज रह गया है, कोई चीज जो मूवमेंट में आए। ठीक है, कोई चीज जो मूवमेंट में आए। अब मूवमेंट क्या होता है? हिलजुल किसी चीज का। जैसे मैं हाथ को मूवमेंट, अपने हाथ की मूवमेंट कर रही हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ। ठीक है, ये मेरे हाथों की मूवमेंट थी। अब बार बार मैं ऐसे 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 कर रही हूँ तो मैं अपने हाथों की मूवमेंट कर रही हूँ। अगर मैं चल रही हूँ तो मैं अपने पैरों की मूवमेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो किसी चीज की जब मूवमेंट हो उसके लिए भी हम अपॉन का यूज करते हैं। लाइक ही फेल, एग्जाम्पल लिख लो, ही फेल अपॉन द चेयर, ही फेल अपॉन द चेयर। ठीक है, ही लड़का जो चेयर के ऊपर गिर गया। ठीक है, तो अब किस में मूवमेंट हुई ना, अब देखो बॉडी में मूवमेंट होगी तभी वो हिलेगा और नीचे गिर जाएगा। क्लियर हुआ? चेयर में भी मूवमेंट हुई, चेयर पहले सही सीधी पड़ी थी, अब कोई उस पर गिर गया तो चेयर तो हिलेगी ना एक बार तो, या तो वो पीछे पलट जाएगी, आगे पलट जाएगी, साइड पे पलट जाएगी। चेयर की भी मूवमेंट हो रही है और ही जो गिरा है उसकी भी मूवमेंट हो रही है। तो ये थे हमारे अपॉन के यूजेस, कितने अपॉन के यूज किए जाते हैं।